हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो ना शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और शाम में यहाँ पर आ गए थे हम पटेल। वीकडे में ना सोचते हैं हम लोग ग्रॉसरी कर लें समर के टाइम पे, क्योंकि समर के टाइम पे ना डे लाइट सेविंग भी होती है, दिन भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वीकडे में हम वीकेंड में हम फ्री रहते हैं, वरना फिर वीकेंड ना ग्रॉसरी करके निकल जाता है। तो समर में हम कोशिश करते हैं कि वीकडे में ही शॉपिंग कर लें ताकि वीकेंड फ्री रहे, समय भी काफ़ी रहता है। तो पटेल से मैंने यहाँ पे मखाने का एक पैकेट लिया। लेने गए थे ग्रीन सब्जी, बट ये सब थोड़ी डील चल रही थी। दिवाली होली अभी गई ना उस टाइम पे, तो लगा चलो ये सब ले लेते हैं। पोहा लिया, मखाना लिया, दाल पे भी डील थी। सारी दालों पे थी, बट मेरे पास चने की दाल नहीं थी तो बस मैंने वो ली। प्याज का एक बंच ले लिया है, मूली ले लिया है। इस टाइम पे ना कुकुम्बर ना बहुत सस्ते हो जाते हैं, मतलब $1 में 2 मिल जाते हैं ऐसे करके। तो वो ले लिया है। और कद्दू ली थी थोड़ी बहुत, ये अदरक मिर्ची ये सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो ये सारी चीज़ें ली। और घर पे आने के बाद में ये इस पे भी डील चल रही थी आई थिंक, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली है। और अभी चल रही हूँ, सबको जमाती हूँ, जो जहाँ रखा जाएगा उसको वहाँ रखूँगी। ग्रॉसरी करके आओ ना तो सबसे बड़ा काम ये रहता है कि जिसको जहाँ रखना है वो रखो। फ्रिज में ही जब ज़्यादा ग्रॉसरी कर लो ना, फ्रिज में भी जगह नहीं होती है, जगह बनाना पड़ता है। तो फिर मैं अभी ना ऐसे ही पैकेट रख देती हूँ। कल मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको फिर बॉक्स में रखूँगी। प्याज वगैरह तो जो जहाँ रखे जाते मैंने उसे लगे हाथ वहीं पे रख दिया था। और ये चावल का एक बोरी ले लिया था। वैसे चावल हम बासमती राइस लेते हैं, कॉस्को का जो आता है ना वो वाला। और एक मैं थोड़ा मोटा जो होता है जिसका इडली वगैरह बना सकते हैं, डोसा वगैरह बना सकते हैं ना, एक पैकेट में वो रखती हूँ। पहले क्या करती थी, बासमती राइस रखती थी, फिर लगता था थोड़ा सा अलग से क्या, कभी कभी डोसा बनाते इडली बनाते तो उसी का बना देते। बट मैंने फिर से उसको पैकेट का दो पैकेट भी मेरे पास बासमती राइस, एक मोटी वाली राइस थी। बट सोना मसूरी इसलिए ले ली कि बासमती राइस जल्दी में बनाओ प्रेशर कुकर में तो वो गल जाती है, तो इसलिए एक पैकेट मैंने वो ले लिया था, राइस का ले लिया था। राइस उस पर भी डील चल रही थी। और घर आने के बाद आजकल शाम में भूख लग जाती है, क्योंकि दिन भी बड़ा होता है और फिर आजकल जल्दी भी उठ जाते हैं, तो नाश्ता पानी खाना जब जल्दी हो जाता है तो शाम के टाइम पे थोड़ी सी भूख लग जाती है। तो कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिया। तो आज ये सब बचा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें चॉप की और थोड़ा सा चीज़ डाल के सैंडविच सेक लिया था। तो साथ में चाय वगैरह पीऊँगी आराम से। शाम का टाइम अभी हो रहा है यहाँ पर। खाना ऐसा कुछ कुक नहीं करना है, खाना सुबह का है तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी अभी। और कल या परसों गए थे हम लोग वॉलमार्ट, तो वहाँ से मैं आम लेके आई थी ये अचार डालने के लिए। पिछली बार जो वॉलमार्ट में अचार नहीं, आम जो मिलता है ना, वो पके हुए जो आम एकदम कड़क कड़क होते हैं ना, एकदम पके नहीं होते, मतलब हाथ से आप दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं। पिछली बार मैं 2 आम का अचार डाली थी, बहुत अच्छा बना था। तो मुझे लगा, और जो पटेल में मिलते हैं ना थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं वो, और ये आम $1 का एक पड़ता है। तो पिछली बार मैंने बनाया था 2 आम का, डरते डरते ही बनाया था कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़े पके हुए हो जाते हैं वो, बट बहुत अच्छा बन गया था। तो मुझे लगा मैं इस बार भी बना देती हूँ। तो मैंने 4 आम को शाम के टाइम पे नाश्ता वगैरह हो ही गया था तो मैंने उसको कट कर दिया है। उसका कुसली नहीं निकलता, विदाउट कुसली के ऐसे मैंने कट कर दिया है। और शाम के खाने में बताया था है सब्जी वगैरह थी, तो मैंने सब्जी चावल बनाए थे दोपहर में, तो वो थे, तो मैंने पराठे बना लिए थे थोड़े से और सैलड कट कर लिया था। रात में फिर किचन वगैरह साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके, आम को ना मैंने यहीं पे वो कर दिया है, इसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाएगा। सुबह मॉर्निंग में ना क्या हुआ था, पानी एकदम अच्छे से सूख गया था। मैं धूप में नहीं डाली थी, घर में ही था, ऐसे घर पे ऐसे वो कर दी थी, तो अच्छे से पानी इसका सूख गया था। तो डब्बे में डाल के वो कर दिया है, नमक डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको धूप में थोड़े दिन के लिए इसको सेकूंगी, फिर अचार बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस आम का अचार ना बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब पिछली बार तो मैं डर डर के 2 का बनाई थी, बट अच्छा बना था, तो इस बार मैंने 4 का बनाया। अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 का और बना दूँगी। और ये सस्ता भी पड़ता है, $1 का एक आम पड़ता है यहाँ पर। और वैसे तो इंडियन स्टोर से लो तो शायद एक बड़ा आम शायद $3-4 का ऐसे पड़ जाता है। 3 का तो पड़ता ही पड़ता है पक्का। पिछली बार मैंने लिया था उसका, मतलब वहाँ से भी बनाया था और पीछे से इसका भी बनाया था, दोनों आम का बनाया था। और फिर रात में ही मैंने इडली का बैटर वगैरह पीस के रखा था, और सुबह से इडली चढ़ा दी है एक साइड होने के लिए। और ये ले आई थी मैं पफ पेस्ट्री, ये भी वॉलमार्ट से ही ले आई थी। और जो अभी
होली बीता ना, तो जो गुजिया बनाई थी उसके मसाले काफ़ी बच गए थे। तो मैं गुजिया तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, एक एक करके मेरे से बहुत ज़्यादा तो ना बन पाता। तो ये जो पफ पेस्ट्री का स्टीड आता है ना, उसको मैंने ले लिया था और इसी में मैं बेक करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी जैसे पफ पेस्ट्री बनती है ना आलू वगैरह डाल के या फिर कोई भी फिलिंग डाल के। तो मुझे लगा कि इसको भी वैसे ही, मैं एक रील में देखी थी तो मुझे लगा कि वो होगा, ईज़ी पड़ेगा और अच्छे से बन भी जाएगा। तो मुझे लगा चलो लेके आती हूँ। तो एक पफ पेस्ट्री में 2 सीट वो थे, तो मैंने एक के ये बना दिए हैं, मतलब जो मसाले हैं ना वो भर के बना दूँगी, गुजिया का जो मसाला है वो भर के बना दूँगी और 1 सीट का पफ पेस्ट्री आलू वगैरह डाल के बना दूँगी। तो दोपहर का हमारा लंच वही हो गया था। इडली फुला दी थी और चटनी बना ली थी। तो दोपहर में हम वो खाएँगे। और इसका मैंने क्या किया है, बस ऐसे ही लंबा-लंबा बेल लिया, थोड़ा-सा शीट पूरा खोल लिया था, थोड़ा-सा उसको बेलन से और भी पतला कर लिया था। फिर 3 पीस में ऐसे कट किया और बीच में ऐसे मैं सारे मसालों को ऐसे डाल दूँगी और साइड फिर क्या अभी ना पानी ऐसे जिस उँगली से पानी दोनों साइड लगा के इसको फिर सील करके ना, आप किसी भी शेप में अगर आप ट्राई कर रहे हो कभी, तो किसी भी शेप में बना सकते हो। इसको मैंने जैसे देखा था वैसे ही बनाने की कोशिश की थी, बट मुझे लगता है ना कि जैसे गुजिया बनती है वैसे बनाती ना, या फिर जैसे पफ पेस्ट्री बनती है ना, तो ज़्यादा इजी होता, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता बट इजी बनता। ये क्या किया मैंने, ऐसे रोल बना दिया और जब कट की ना तो दोनों साइड से कट हो गए, तो फिर थोड़ी दिक्कत हुई, बट इस फटा नहीं था। अभी बेक करूँगी तो मैं दिखाती हुई हूँ, बहुत अच्छे से बेक हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया है ना, ये जो बेक हो गया था ना, आगे भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये जब बेक हो गया था ना, तब मैंने क्या किया था, जो सीरा आता है ना, मतलब सीरा या तो बना लो या तो फिर मेरे पास गुलाब जामुन का था तो उसका सीरा काफ़ी बचा हुआ था फ्रिज में, तो उसका सीरा मैं फेंकती नहीं हूँ कभी, कुछ ऐसा बनाया तो यूज़ कर लिया, वरना फिर वो कर लिया, हलवा वगैरह बना के यूज़ कर ले जाती हूँ, क्योंकि वो भी सीरा ख़राब नहीं होता और हम गुलाब जामुन निकाल निकाल के खा जाते हैं, सीरा उसमें काफ़ी बचा हुआ होता है। तो अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने देखो गोल गोल कट करा और इसको हाथ से थोड़ा सा दबा दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों साइड से फिर खुल रहा था। इसीलिए मुझे लगा ना कि किसी और शेप में मैं बनाती तो और भी अच्छे से बनता, बट खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा था। सीरे में डालने के बाद ना हमारे साइड ऐसा लौंग लता मिलता है, उस टाइप का टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल सेम टेस्ट वैसे ही आ रहा था। तो मैंने ज़्यादा डिप नहीं किया था, अभी आगे देखने को मिलेगा। और एक सीट जो बचा हुआ था ना, उसका मैंने पफ पेस्ट्री बना दिया। मसाला ये मेरे हस्बैंड बनाए थे, आज उनको खाने का मन था, और मैंने डोसा का बैटर, वो इडली का बैटर किया था ना, तो उनको डोसा भी खाने का मन था और पफ पेस्ट्री भी मुझे बनानी थी। तो मुझे लगा कि चलो मसाले बना दो और मैं ये दोनों चीज़ बना दूँगी, फिर इडली भी डोसा भी बन जाएगा और पफ पेस्ट्री भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको भी सेम ऐसे थोड़ा सा बेलन से पतला किया दूसरे वाली सीट को, और इसमें बस वही आलू का जो मसाला है ना, उसको डाल के दोनों साइड से जो चम्मच होती है ना, दोनों साइड से मैंने इसको सील कर दिए। और इसमें पफ पेस्ट्री में क्या है, थोड़े से मसाले मैंने ज़्यादा भर दिए थे जब ये बेक होके निकला ना, तो थोड़ा फटा इसलिए बाहर निकला हुआ होता। सारी चीज़ों को मैंने डाल दी थी बेक होने के लिए। दोपहर में वही इडली और चटनी बना ली थी पीनट वाली, वो खा लिए थे। और उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से दोनों साइड से बेक हो गई थी। एक साइड मैंने पहले बेक किया था और कितना क्रिस्पी बना हुआ है। एक साइड से पहले मैंने बेक किया और फिर निकाल के पलट दिया था। और ये जो सीरा जो बता रही थी ना, इसको एक आध घंटे के लिए मैंने सीरे में डाल दिया था। मैं सिर्फ 2 ही डाल रही थी, मुझे लगा ख़राब हो जाएगा तो फिर खाया नहीं जाएगा, लेकिन ये ना बहुत अच्छा बना था। जैसे हमारे साइड लौंग लत्ता मिलता है ना, आई थिंक सब लोग नहीं जानते होंगे, बट इसका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ऐसे सीरा वाला चीज़ नहीं पसंद है, इसलिए पहले मैंने 2 डाल के देखा। लेकिन अभी मैं एक खोल के भी दिखाती हूँ ना, अंदर के मसाले भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये बहुत अच्छा बना था। अगर आप कभी ट्राई करो ना तो मतलब कर सकते हो ऐसे, अगर गुजिया बनाने में दिक्कत हो रही है तो। फ़िलहाल अभी तो होली चली भी गई है, मेरे पास मसाला काफ़ी बचा हुआ था तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था। और रात के टाइम ये मैंने सांभर बना लिया था, चटनी बची हुई थी दोपहर की, और फिर रात में मैंने डोसा, दिन मतलब इडली और चटनी खा ली थी, रात में मैंने ये डोसा बना लिया था। काफ़ी अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था डोसा भी। और इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।